the Lord. Praise the Lord. हमें आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलिए, जब तक वो हमें जुड़ते हैं, हमारे साथ काशिफ हैं, हम उनसे कहेंगे कि वो बच्चे मेरे को गीत गाएं। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद का शुक्र हो जो हमें मौका देता है ताकि हम उसकी इबादत बंदगी करें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर हमें बहाल किया है, फिर हमारे नेट को जोड़ा है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ साथ मैं आपकी सबकी सलामती चाहता हूँ। जितने लोग आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रोजों का सीजन जो है शुरू हो चुका है, रोजे शुरू हो चुके हैं। कल से बुध वाले दिन से रोजे शुरू हो चुके हैं और रोजों के दिनों में जब हम 40 रोजे ऑब्जर्व करते हैं और इसमें हम ये तालीम हासिल करते हैं, खुदावंद के कलाम से ये हम रहनुमाई लेते हैं कि हम किस तरह अपने आप को रोजे में ठहरा सकें और इबादत इस बंदगी में जा सकें। खुदावंद का कलाम हमें बड़ी खूबसूरती से बहुत सारी बातें बताता है और खुदा के खादम जो है वो भी हर कोई मुख्तलिफ अंदाज से और अपने तरीके से इस पर रोशनी जो है डालता है। पाक कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है। हम इस रोशनी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि खुदावंद ने जो है यीशु मसीह को खास तौर पर इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो और हम इन अयाम में उसकी कुर्बानी पर, उसकी सारी जो उसने अपने जिस्म पर अजियत ली और जो हमारे गुनाहों की वजह से कुचला गया, हमारे गुनाहों की वजह से वो मारा गया, हमारे गुनाहों की वजह से वो सलीब दिया गया और उसके सर पर कांटों का ताज रखा, हाथ पांव में कील ठोंके गए, पसली में नेजा मारा गया और उसके मुंह पर तमाचे मारे गए और कोड़े मारे गए। उस जख्मों को, उसकी अजियत को खुदा महसूस कर सके कि किस तरह उसने हमारी निजात तैयार की। वो हमारा निजात दहिंदा है और हम देखते हैं कि उसने कब्र पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई और आज वो जिंदा है। लेकिन इसके साथ साथ हम रोजे के बारे में सीखें ताकि हम दूसरों को बता सकें, खुद सीख सकें, उस पर अमल कर सकें और अपनी जिंदगियों में उसको ला सके ताकि खुदा का पाकरू इस जिंदा कलाम की सूरत में हमें गाइड करता है, रहनुमाई देता है। आए मेरे साथ देखें ईसाया की किताब, उसका 58 चैप्टर, और आज हम उसके नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जहां पर 6 वर्ष से हम सीखेंगे। 6 वर्ष में खुदा का रूह, खुदा का पाक कलाम, खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या बताता है। पाक कलाम में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है और जिस मैसेज को यूट्यूब चैनल पर सुनेंगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि खुदावंद का पसंदीदा रोजा क्या है। रोजे की बहुत तालीम है और हम इस बारे में जानते हैं कि मत्ती रसूल की इंजील जब उसके चौथे बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस जो है जंगल में बियाबान में ले जाता है और वहां पर आजमाता है और खुदा यीशु मसीह वहां पर 40 दिन 40 रात का फाका करते हैं, आजमाए जाते हैं और फिर वो अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी खिदमत को शुरू करते हैं। खुदा का पाक रूह उन्हें मिलता है और खुदा का रूह जो है वो है, अगर हम मेहनत करेंगे, हम रियासत करेंगे, हम खुदा की कुर्बत में जाएंगे, हम रोजे में ठहरेंगे, तो फिर हम जरूर है कि खुदा का पाक रूह हासिल करेंगे। हम दुआ में ठहरे, हम खैरात करें, हम गीत जबूर गाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को दें, फिर हम उसकी कुर्बत में और पाक रूह को हासिल कर सकते हैं। खुदा का रूह जो है हर वक्त मौजूद होता है, खुदा का रूह जो है हर किसी के लिए होता है, बशर्ते कि हम उसकी तरफ बढ़े और जिस सोहबत में हम जाएंगे, जिस तरबियत में हम रहेंगे, वही चीजें हम हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमें अपनी सोहबत को भी बेहतर करना है, अपनी सोहबत को भी चेक करना है कि हम किस जगह पर किन लोगों में रहते हैं, ताकि जैसा देश वैसा भेष। बुरी सोहबतें पाकला में लिखा है, पहला करंथी का 15 बाब उसकी 33 वर्ष में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हमें देखना है, हमें ये लोगों को भी बताना है, हमें अपने जो मसीही बहन भाई उनको बताना है कि आप अच्छी सोहबत जो है उसमें आ जाएं। और हम क्या देखते हैं कि खुदा का बंदा यशायाह जो है वो अपने इस कलाम में, खुदा के कलाम में फरमाता है, हमें बताता है कि कौन सा रोजा जो है खुदा को पसंद है। हमें चाहिए कि जुल्म की जंजीरें तोड़ डालें, मजलूमों को प्यार करें, जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ ज्यादती होती है, और हर किस्म के जो जुए बंधन है तोड़ डालें। ऐसे बैरियर्स जो सेल्फ मेड बैरियर्स, मैन मेड बैरियर्स, उनको खत्म करें। अब पढ़ा लिखा, एक गरीब, एक अमीर, एक अनपढ़, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला नहीं, जो खुदा के पैरवी करने वाले लोग हैं, जो खुदा हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते जाएं, हम उनको, उनके पास जाएं, गरीबों के पास जाएं, मजलूमों के पास जाएं, गुनाहगारों के पास जाएं, शराबियों के पास जाएं, नशेइयों के पास जाएं। ऐसा बैरियर ना रखें, ऐसे जुए बंधन ना रखें अपने जहन में, सोच में। जाएं उन्होंने खुदा का कलाम सुनाए, जाएं उनके साथ बैठे, उनके मसाइल सुने, उनके प्रॉब्लम सुने। पाकला में लिखा है कि मेरी पसंद का रोजा ये नहीं है कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। आज हम सबको, किसी एक को नहीं, मुझे नहीं, सिस्टर नुसरत को नहीं, सबको सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपनी रोटी जो है भूखे को खिलाते हैं? क्या मस्कीनों को जो आवारा है उनको अपने घर में लाते हैं, उनकी मदद हेल्प करते हैं? और जब तू किसी को नंगा देखे तो उसको पहना। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो सर्दी में ठिठुरते फिरते हैं, उनके पास गर्म कपड़े पहनने के लिए नहीं है। सैलाब ज़दगान इलाके, जलजला ज़दगान इलाके, तूफानों में घिरे हुए इलाके, बर्फबारी, गरीबी, मुफलसी वाले लोग, तंग दस्ती में रहने वाले लोग, वो हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। और फिर कहता है, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे। हम जिस, जो हमारे बहन भाई रिश्तेदार हैं, जो हमारे तरह के लोग हैं, कई दफा हम अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, अपने मोहल्लेदारों से अपनी जो ब्लेसिंग होती है उसको छुपा जाते हैं, नहीं देना चाहते किसी को कुछ भी, ना कपड़ा, ना रोटी, ना पैसा। जरूरी है, पाकलाम कहता है कि तू अपने हम जिनसे रूपोशी हाँ करे। क्या देखते हैं पैदाइश की किताब जब हम 29 बाब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब खुदा का बंदा यकूब अपने मामू के पास, लाबन के पास जाता है, तो लाबन से कहता है तू मेरी हड्डियों में से हड्डी है, तू मेरे गोश्त में से गोश्त है। उसे अपने घर ले जाता है। और बाकी कहानी को आप कलाम से पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे जो खुदा के खादम हैं इस बात को जानते हैं। और इसी तरह
हम देखते हैं पैदाइश की किताब में भी जब खुदा जो है आदम और हवा को तख्लीक करता है और हवा को खास तौर पर आदम की पसली से बनाता है, तो कहता है अब तू मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डियों में से हड्डी है, आज से तू नर से निकाली गई है, इसलिए नारी कहलाएगी। हमको जानने की जरूरत है। और जब हम अगली वर्ष पे पहुंचते हैं, यशायाह चैप्टर 58 की 8वीं वर्ष में, पहले मैंने आपके सामने 6 और 7 आयत पढ़ी है। 8वीं वर्ष में लिखा है, आए मेरे भाइयों, मेरे बहनें जो मेरे साथ इस वक्त है और जो इस कलाम को यूट्यूब पर सुनेंगे, इसको सीखें और जाने पाक कलाम क्या फरमाता है, खुदावंद क्या फरमाता है, खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या बताता है। पाक कलाम में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। भाईजान, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। कब? और जब हम ये काम जो हम यशायाह की किताब में लिखे हुए हैं उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, वैसी ही जिंदगी अपना लेते हैं, वैसी ही सोबत अपना लेते हैं। जब हम खुदा की रफाकत में, खुदा की सोबत में चले जाते हैं, फिर हमारे चेहरों पर नूर चमकने लगता है, फिर हमारे चेहरे खूबसूरत लगते हैं, हम यंग लगते हैं। लोग कहते हैं आप अभी से ऐसे ही नजर आ रहे हैं, तू तो अच्छा भला है, तुझे तो कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर यीशु के नाम से जाती रहती है। किस वक्त जब आप इस किताब पर, इस पैराग्राफ पर, इस मैसेज पर जो खुदा का पाक आज में बता रहा है उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। पाक कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जिंदा कलाम कह रहा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी सेहत की तरक्की हो, आपकी उदासियां, आपके गम, आपके दुख जाते रहे, आपकी बेरोजगारी, आपकी बेऔलादी जाती रहे, तो आप इस कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। आगे लिखा है, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। सदाकत रास्तबाजी, राइटियसनेस, और राइटियसनेस जो है आपके आगे आगे चलेगी। आप जिधर भी कदम बढ़ाएंगे वो कदम आपके बरकत होते जाएंगे। सच्चाई और रास्तबाजी जो है वो आपके आगे आगे चलेगी, आपको गाइड करेगी, रहनुमाई करेगी। और सच्चाई क्या है? राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह कहते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। और वही हक, वही सच्चाई, वही सदाकत आपके आगे आगे चलना शुरू कर देगी। और अगली वर्ष में जाकर लिखते हैं, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। ग्लोरी ऑफ द गॉड, तेरे गार्ड हो गए, चंडावल होगा। ऐसा दस्ता, ऐसा काफिला जब चलता है, ऐसी फैमिली, ऐसा खानदान जब चलता है, और जब वो अपने अंदर ये खसूसियत रखता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो फिर खुदावंद जो है उसकी सदाकत जो है उस काफिले, उस खानदान, उस फैमिली, उस घराने, उस मिनिस्ट्री के आगे आगे चलती है। और खुदावंद का जलाल पीछे पीछे गार्ड की तरह तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। और हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जब खुदा का बंदा मूसा जो है कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालता है, तो पाक कलाम में लिखा है खुदा जो था वो बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता था। खुदा बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता था और धुएं की शक्ल में उनके पीछे पीछे चलता था। मेरे अजीज, इस बात को सीखे। और फिर आगे लिखा है, तब तू पुकारेगा तो खुदावंद जवाब देगा। कब? तब जब हम सब ये काम जो भी पाक कलाम में लिखे हैं करना शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी में लाएंगे। फिर क्या होगा? तू पुकारेगा तो खुदावंद जवाब देगा। फिर क्या कहता है? और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। खुदावंद कहेगा, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। मैं आपकी आवाज को सुनता हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम को जानता हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है जानता हूँ। पाक कलाम में बताता है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आए मेरे अजीजों, अब देखते हैं खरूज की किताब उसका 34 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, जब खुदा का बंदा मूसा जो है वो पहाड़ पर जाता है कौम इसराइल के लिए खुदा से बातें करने के लिए, उनके मसाइल को लेकर खुदा के 10 हुक्म लेकर आता है। और हम देखें खुदा के बंदा मूसा ने क्या किया। 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, खुदा से बातें करता रहा, खुदा से हम कलाम होता रहा।
वो खुदा और कौम इसराइल के मिसाइल बताता रहे। और आज हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम अपने भाई के मिसाइल को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम अपने भाई रिश्तेदार की मदद करना चाहते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दुआ करते हैं, या सिर्फ अपने लिए मैंने रोजा रखा अपने लिए, मेरी तरक्की हो, मेरी बहाली हो, मेरे बच्चों की हिफाजत हो। हम व्हाट डू दैट, हम दूसरे के लिए, ये मेरी कलीसिया का बड़ा गरीब बंदा है, इसकी सर्जरी होनी है, हम इसके लिए रोजा रखेंगे, हम अपने भाई काशिफ अनवर के लिए रोजा रखेंगे, हम किसी और बहन के लिए रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, उसके लिए हम इबादत रखेंगे, गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे। फिर ऐसे था खुदा के बंदा मूसा जो है वो ऐसे ही था। तो क्या फिर देखते हैं, जब खुदा का बंदा मूसा जब पहाड़ से उतर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता, और लोग क्या देखते हैं कि उसके चेहरे पर, पेशानी पर चमक है, नूर है, और लोग डरते हैं, बे ये खुदा से बातें करके आया, खुदा के जलाल को देख के आया, और मूसा को पता ही नहीं। और ऐसे ही यसाया कहता है कि तब तेरी सेहत जल्द ज़ाहिर होगी, तब तेरी सुबह रोशनी की मान फूट निकलेगी, जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, खुदावंत की सोबत में जाएंगे, खुदावंत से बातें करेंगे, खुदावंत से दिल लगाएंगे, फिर खुदा जो है वो अच्छी सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, और फिर हम उसकी सोबत में रहते हैं। आए हम देखें कि हम खुदावंत से बातें करने वाले बने। हम बाज़ औक़ात बहुत सारा वक्त जो है इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देते हैं, ड्रामे देखने में, फिल्में देखने में, फोन पर एक कॉल करते हैं 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की। आप खुदावंत से अपनी कॉल मिला लें, खुदा यीशु मसीह से कॉल मिला लें, दुआ में ठहर जाएं, दुआ करते रहें, खुदावंत से बातें करते रहें। फिर आप देखते हैं कि खुदावंत जो है किस तरह आपको बरकत देता है, और किस तरह अपने मिसाइल का हल वो है जो करता है, निकालता है। आपके सारी जो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से दूर होती हैं। और फिर हम बहुत अच्छा जो है कलाम को सीखते हैं और जानते हैं, और हर दफा ये बातें होती हैं, हर साल हम रोजों के महीनों में बातें करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे लिए हर दिन जो है खुदा का दिन है, हमारे लिए हर घंटा जो है खुदा का घंटा है, हमारे लिए हर लम्हा जो है खुदा का लम्हा है। हमें हम कभी भी रोजा रख सकते हैं, हम कभी भी खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा सकते हैं, हम कभी भी खुदा के हुजूर दुआएं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बाज ये रोजे आगे हैं, ये आज बुध है, राग का बुध है, अपने आप को खाकसर बनाए। पाकलम कहता है तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। और यूएल कहता है कि मुकद्दस महफिल फराम करो, रोजा करो, बातम करो, गिरियाजारी करो, अपने कपड़ों को चाक नहीं, अपने दिलों को चाक करो, अपने दिल हम्बल कर लें, अपने दिल खुदावंत को दे दें, खुदावंत से अपना दिल लगा लें, अपने आप के अपने इर्द गिर्द खुदावंत को लपेट लें, उसके पाखरों को लपेट लें, फिर वो भी आपसे लिपटा रहेगा। और जब वो आपके करीब आ जाएगा तो हमने देखा, हमने ये सीखा, यशायाह जो है वो फरमाता है कि तब तू पुकारेगा और वो जवाब देगा, और वो कहेगा मैं यहाँ हूं। और पाकलम बताता है हमारे रोजों का ये मतलब नहीं है। मत्ती रसूल की इंजील में हम सीखते हैं कि अपने चेहरे को बिगाड़ना, अपने आप पर जाहिर करना, दिखाना। इसको हम पढ़ लेते हैं, पाकलम में लिखा हुआ मत्ती की इंजील में, जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। रियाकार का मतलब अदाकारी, एक्टिंग करने वाले लोग, जाहिर करने वाले लोग, दिखाने वाले लोग अपने आप को, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आज हमें ऐसा रोजा रखने की जरूरत है, हम लोगों को ना दिखाएं, खुदा को दिखाएं, ऐसी इबादत करें जो खुदा ही देखता हो। यशायाह में लिखा है बस तुम ऐसा रोजा रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। आए आज हम ऐसा रोजा रखें, खुदा से हिकमत और दनाई मांगे, खुदा से कलाम मांगे, उसके मुंह की बातें मांगे, दनाई हिकमत मांगे, और इस बात को मांगे कि खुदावन तू मुझे कलाम की हिकमत दे, खुदावन जो कुछ मैंने तुझे पुकारा है मेरी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। और जहां पर लिखा है जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है
देखता है तुझे बदला देगा। और हम जानते हैं कि खुदावंद बदला देता है, खुदावंद के पास अजर है, अच्छे कामों के लिए अच्छा अजर है। और जो बुरे अमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए जहन्नम भी रखी है। हमें जहन्नम की आग से डरना चाहिए, हमें अब्दी जिंदगी की तरफ बढ़ना है। हम जो ईमानदार लोग हैं, हम जो खुदा का कलाम सुनने वाले लोग हैं, हम जो खुदा के कलाम की पैरवी करने वाले लोग हैं और खुदा का कलाम सुनाने वाले लोग हैं, हमें खुदावंद के खौफ में रहना है। पाक कलाम में है खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, ताकि हम अपने अमाल और अपने ईमान को मजबूत कर सके, अमाल को भी बेहतर कर सके। जरूरी है, अमाल का होना भी जरूरी है। इसलिए हम ऐसे रोजे ऑब्जर्व करें, अपने आप को इस रियासत में लेके आए, रोजे जरूर रखें। मैं नहीं कहता रोजा ना रखो, रखें, पोशीदगी में दुआ करें, खुदा के करीब जाएं, खुदा से हिकमत और दनाई मांगे, उसके रूह को मांगे। खुदा मुझे तेरे पाक रूह की जरूरत है, खुदा आई नीड योर होली स्पिरिट। और फिर हम देखते हैं कि जब हम इस तरीके से जो खुदा हमें बताता है वो भी करें, गरीबों का ख्याल करें, मजलूमों का ख्याल करें, कैदियों का ख्याल करें जिनको हमारी जरूरत है, और एक दूसरे के लिए रोजा रखें, जरूरतमंदों के लिए रोजा रखकर दुआ करें। अपने आप के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए भी बरकत चाहें कि खुदा दूसरों को भी बरकत दे। जैसी बरकत मुझे या किसी और को आज मिली है, या सिस्टर नुसरत के पास बरकत है या किसी और के पास बहुत ज्यादा बरकत है, खुदा उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, खुदा उनके घराने को भी अपना पाखरू दे, खुदा उनके घराने में हर चीज मुहैया करे और उनके घराने में किसी चीज की कमी ना दे। ऐसी दुआएं करें। आए हम इस कलाम पर सोचें, गौर करें, ध्यान दें और खुदा से बरकत चाहें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावंद कैसा रोजा चाहता है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, हम इसके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। हमारे साथ पास्टर कुलदीप हैं, अगर वो उनको मेरी आवाज आ रही है तो वो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और बरकत चाहें इस कलाम के लिए। हालेलुया। आई एम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, सच में प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु अच्छा वचन सुना प्रभु, इसका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर आप महान जीवित परमेश्वर पिता, आपके दास को और भी बुद्धि और ज्ञान से, आत्मा से भर प्रभु जी, आपके प्रकाशन से भर प्रभु, ताकि सच में उनके वचनों के द्वारा में सब लोग आशीष पाए परमेश्वर पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जितने प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी लोग होली सेंचुरी मिनिस्ट्री में आपके दास और दास प्रभु सबको ब्लेस कर। नसरीन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके परिवार को भी ब्लेस कर आशीष बरकत दे प्रभु। नुसरत आंटी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनके परिवार को भी ब्लेस कर पिता, आशीष प्रदान कर और भी बुद्धि और ज्ञान से, आत्मा से भरपूर कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते पास्टर हरजीत के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु, उनको भी आशीष बरकत दे प्रभु जी। उनकी सारी वीकनेस, कमजोरी, हर एक प्रभु जी शुगर का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में जाता रहे, माइटी नेम ऑफ पिता। काशी भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते, विशेष करके प्रभु उनके शरीर में सारा प्रभु इन्फेक्शन, सारा प्रभु हड्डियों में उनकी परमेश्वर प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो चंगे हो जाए। हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चले और फिरे प्रभु। तेरी सामर्थ इसी समय उनको छुए प्रभु, तेरी आग इसी समय उतरे उन पर परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में वो चले और फिरे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु ब्रदर रविदीप के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनको भी आशीष बरकत दे प्रभु जी। उनके पूरे परिवार को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम